हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं आज की कहानी। स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा और फुल सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी पिछले साल होली की है। होली के दिन दोपहर के 4 बजे ऐसा क्या हुआ था कि जब से मेरे पूरे परिवार में खलबली मच गई थी और मेरा बाहर निकलना पूरी तरह से बंद हुआ था और जाना बंद कर दिया था। मेरा नाम पूरा अंकित है। मेरे पिताजी एक वकील हैं। मेरी एक बहन है जिसकी उम्र 19 साल की है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, दादा दादी और मेरी बड़ी बहन और मेरा सबसे छोटा भाई है। हमारा घर उत्तर प्रदेश जिले में एक छोटे से गांव में है। यूपी में 10 क्लास साइंस की पढ़ाई करती हैं। बड़ी दीदी यूपीएसएससी की तैयारी कर रही है और मेरा छोटा भाई 5 साल क्लास की पढ़ाई करता है। हमारे परिवार में पूरे लोग तो फैशन पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी महीने में होटल में सभी लोग खूब पतंग उड़ा रहे थे। मेरे घर में मम्मी पापा, बड़ी बहन, छोटा भाई और मैं और माँ एक का लड़का है। हम सभी लोग 3 बजे पतंग उड़ा रहे थे। मामा जी के लड़के का नाम अंकित था, जो मेरे से 2 साल छोटा था। जब मैं पतंग उड़ा रही थी तो उसे मेरे हाथ से पतंग नहीं लिया और पूरे मज़े से काट दिया। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी वह मेरे देखकर नीचे रूम की तरफ से भाग गया कि पीछे पीछे मैं दौड़ रही थी। वह मुझे बहुत चकमा दे रहा था। बाद में अचानक पर बाथरूम में जीतने के लिए गया। तभी मैं उसको ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चली गई। जैसे बाथरूम में कहीं बैठा मेरा पैर फिसल गया। मैं नीचे गिरने वाली थी। तभी अंकित ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद वह मुझे देखता रह गया और मैं भी उसको देखती ही रह गई थी। हम एक दूसरे को काफ़ी देर तक देख रहे थे। तभी मम्मी ने मुझे आवाज़ दी। मैं हड़बड़ा होकर के बाथरूम के बाहर आई और मम्मी के पास से निकली। सूरज मेरे पास आकर बोला, तुम बहुत अच्छी हो, आई लाइक यू। यह सुनकर मैं पूरी तरह से सोच में पड़ गई। मैंने उसके सामने थोड़ा मुस्कुरा दिया और वहाँ से दूसरी जगह चली गई। उसके बाद हम सभी लोग शाम को खाना खाने एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी अचानक से मेरे मुंह से अंकित आ जाओ खाना खाने के बाद निकल गई। यह बात सुनकर घर के सभी लोग मुझे देखते ही रह गए। तभी मैं जल्दी खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई तो अंकित भी जल्दी उठ गया था। उसके लिए भी मैं चाय बना ले अभी और उसको चाय पी तो यह सब मम्मी ने देख लिया था। मैं ज़्यादा कुछ बोली नहीं, पर मम्मी किचन में चली गई। आज पापा जल्दी ऑफिस चले गए थे। तभी मम्मी ने मुझे स्कूल में छोड़ने के लिए अंकित को बोला। जब हम दोनों स्कूल के लिए निकले, मुझे पूछा, कल मैं तुमको कुछ बोला था, उसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकित बोला, तो मुझे जब तक इसका जवाब दोगी नहीं, मैं तुम्हें स्कूल में टॉप नहीं करूँगा। यह सुनकर तो मैं और सोच में पड़ गई। काफ़ी देर होने के बाद अंकित को मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद अंकित खुश होकर, तूने मुझे स्कूल में छोड़ दिया। फिर बाद में सूरज अपने घर चला गया और हम दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे थे। मगर होली के दूसरे दिन सूरज ने सुबह सुबह मुझे मैसेज भेजा है। मैसेज मम्मी ने देख लिया था। हम भी मैसेज पढ़ते ही मम्मी के तो होश उड़ गए। मैसेज में लिखा था, आई लव यू बेबी। मम्मी गुस्सा करते हुए मेरे पास मुझे मैसेज दिखाकर पूरी तरह से छोड़ गए थे। तो मैसेज देखकर मैं तुरंत रोने लगी और कमरे में भागते हुए मम्मी ने मैसेज पर पापा को भी दिखा दिया। उसके बाद पापा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए मेरे पास आए और मुझे पूछने लगे, तो यह गलत हरकतें तुम्हारी चल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत रो रही थी। तभी पापा ने अंकित को कॉल किया तो घर पर बुलाया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अंकित को लगा इंतज़ार कर रहे थे।
तभी अंकित घर पर आने के बाद अंकित की ओर मुड़कर देख रहे थे। जैसे ही अंकित ने नमस्ते कहा, पापा चिल्लाकर उसको 2 कान के नीचे लगाई। अभी अंकित रोने लगा और अंकित को समझ में आया कि उनके घर वाले को सब पता चल गया है। तभी अंकित घर से बाहर जाने लगा। छोटे भाई ने दरवाज़ा बंद किया। तभी सब सच्चाई अंकित और मुझे घर वालों को पता नहीं पड़ेगा। बहुत टेंशन में आ गए थे। सब परिवार के लोगों के सामने मिट्टी में मिल गई इज्जत। परिवार को लग रहा था मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। पापा ने अंकित को जल्द घर से बाहर निकालने के लिए कहा और कभी जिंदगी में ना दिखना, ऐसा बोलते ही बस घर से बाहर निकल गया। उधर से मेरे मौसी घर में आए। सभी परिवार के लोगों को ऐसा देखकर पापा से पूछा, क्या हुआ? मम्मी बहुत दूर कुछ नहीं बोल रही थी। कुछ समय बाद में मौसी को सब बातें बता दी। फिर मौसी बोली, बेटा यह तुम्हें गलत किया। मैंने मौसी को कहा, मैंने फ़ोन पर बात नहीं कर रहे थे और उसका मैसेज मम्मी ने मेरे मोबाइल में देख लिया था। इस कारण से सब घर में हलचल मची है और मैं वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन पापा के पास जाकर बोली, जो आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ 2 दिन हो गए थे हम फ़ोन पर बात कर रहे थे। थोड़ी हिम्मत के साथ विश्वास रखो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पापा ने रोते रोते मुझे, मम्मी को भी मैंने समझाया और थोड़ी हिम्मत की और सभी लोग पहले के समान लाइफ जीने लगे। मैं भी अपनी स्कूल जाने लगी। मैं सीधी एकदम स्कूल में जाती थी और शाम को दीदी अपने घर में आ जाती थी। मुझे रोज़ मेरे पापा स्कूल छोड़कर आते थे और अगर पापा को कोई काम हो जाता तो घर का कोई सदस्य मुझे रोज़ स्कूल में छोड़कर आया करता था। किसी को आप मेरे पर विश्वास नहीं रहा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके सभी के दिल में विश्वास की जिज्ञासा जगा दी थी। लगभग 1 से 2 महीने के बाद सभी घर वाले मेरे पर विश्वास करने लगे थे। मुझे सारी बातें बताने लगे थे और मेरी भी बातें करने लगे गए थे। फिर मुझे अकेले स्कूल जाने दिया लगा। मैं अकेली ही स्कूल में जाती हूँ, अकेले ही स्कूल से वापस आती हूँ। मुझे घर में कोई रोक टोक नहीं रहती। सभी घर वाले मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अभी मेरी ज़िंदगी के 4-5 महीने बीत गए थे। फिर वही लड़का फिर से वापस आ गया और मुझे तंग करने लगा, लेकिन इस बार मैं उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर रही थी। क्या मेरे स्कूल में भी आ जाता था और मैं कैंटीन में बैठ जाती था। वह मेरे लिए खाने की चीज़ ऑर्डर करता था और किसी दूसरी लड़की के हाथों से भिजवाया करता था, लेकिन उनकी वो बिल्कुल भी नहीं देती थी, एकदम इग्नोर करती थी, क्योंकि मैंने एक बार और मैं मेरी वजह से अपने परिवार की इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी। उसके बाद 1 से 2 महीने तक वह मेरे पीछे पड़ रहा और जब उसने हार मान ली, सुबह मेरी ज़िंदगी से चला गया। लेकिन इस बार मेरी ज़िंदगी में एक नया लड़का आया। देखने में बहुत अच्छा था, माँ का भी बहुत काम था, लेकिन मैं पहले की तरह अपने परिवार वालों से धोखा नहीं करना चाहती थी। एक दिन उस लड़के ने भी मुझे प्रपोज किया पूरे क्लास के सामने, लेकिन मैंने उसके प्रपोज को रिजेक्ट करना ही उचित समझा और अपना जीवन दाता दाहिना अपने परिवार वालों के लिए और अपने लिए अच्छा समझा। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा कराए होंगे तो सभी लोग अपने अपने मम्मी पापा को हिम्मत के साथ बात करें और समझाएं, विश्वास दिलाएं और परिवार का सहारा बनकर रहें। यही मेरी सच्ची कहानी जो आप लोगों को आज बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।